Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज फॉर मार्च मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियोज़ आपकी लर्निंग में बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। चलिए स्टार्ट करें। किस दिन रेयर डिजीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो लास्ट डे ऑफ फ्राइडे को हम ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट डे ऑफ फरवरी मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं रेयर डिजीज़ डे, या फिर वो 28 फेब होगा या 29 फेब होगा। इस बार ये 28 फेब था एंड इस बार हमने 18वां एडिशन ऑब्जर्व किया था रेयर डिजीज़ डे का। देन आ जाते हैं नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली? 28 फरवरी को अक्रॉस इंडिया, ताकि रमन इफेक्ट, जो कि एक इफेक्ट, एक डिस्कवरी थी बाय सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, सीवी रमन जी, काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन रह चुके हैं ये। इनके द्वारा रमन इफेक्ट को फाइंड किया गया था एंड इनके ऑनर करने के लिए इनके जन्मदिन पर हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट व्हेन इन 1928, राइट। और इस बार हमने 39th एडिशन ऑब्जर्व किया नेशनल साइंस डे का। Next, what is the theme for United Nations Zero Discrimination Day observed on 1st of March to promote equality, inclusion, peace and diversity? तो We Stand Together, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी यूनाइटेड नेशंस के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की, जिसका 11वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। कब? तो 1 मार्च को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं सिविल डिफेंस डे, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सिविल डिफेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस इन प्रोटेक्टिंग पीपल ड्यूरिंग एमरजेंसीज। और इस बार 36वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया सिविल डिफेंस डे का। नेक्स्ट, वर्ल्ड सी ग्रास डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को, एंड इस साल हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया? 3रा एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सी ग्रास डे का। नेक्स्ट, इंडिया ने सेलिब्रेट किया सिविल अकाउंट्स डे हर साल 1 मार्च को, टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। इन विच ईयर दिस ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इस्टेब्लिश्ड? तो 1976 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था एंड 49th सिविल अकाउंट्स डे इस बार हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है 3rd मार्च को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट। जो ये 3 मार्च है, ये क्यों चूज़ की गई थी? टू कमेमोरेट द अडॉप्शन of what? To commemorate the adoption of the conservation on international trade in endangered species of wildlife, fauna and flora. Next, किस डेट को वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, टू रेज अवेयरनेस अबाउट हियरिंग लॉस? तो 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे एंड इस बार हमने 19वां एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड हियरिंग डे का। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज। ये डे ऑल्सो मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, किस डे को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? तो 4 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, हर साल 4 मार्च को इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन, जो कि एम्फेसाइज करता है वर्क प्लेस सेफ्टी को एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन को। ये साल मार्क करता है डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे। तो 54th एडिशन ऑफ नेशनल सेफ्टी डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया एंड 4 से लेके 10 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सेफ्टी वीक। नेक्स्ट, 4 मार्च को 11वां वर्ल्ड ओबेसिटी डे हमने ऑब्जर्व किया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड ओबेसिटी डे? तो चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड ओबेसिटी
डे की, जिसका 11वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट, किस डेट को हम यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो हम यूनेस्को का नए वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड छठा एडिशन हमने इस बार इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 5th ऑफ मार्च। ये साल 2025 इट मार्क्स द कौन सा एडिशन ऑफ दिस डे? तो ये 5वां एडिशन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे का, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो ये कौन सा एडिशन? नॉट 5वां, आई करेक्ट, तीसरा एडिशन है, 3rd एडिशन, तीसरी बार ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट, जन औषधि दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम जेनेरिक मेडिसिन डे के नाम से जानते हैं? तो 7 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। देन आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वीमेंस डे, 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम पूछी गई है कि क्या थीम रहेगी? फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट, इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल वीमेंस डे की। नेक्स्ट, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस, इसको ऑब्जर्व किया गया एनुअली टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वीमेन इन जुडिशरी एंड प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी। तो 10 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, जिसका हमने 4th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, 10 मार्च मार्क्स द डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे, CISF रेजिंग डे, राइट। तो 56वां 56 ऑब्जर्वेंस हमने यहाँ देखा CISF रेजिंग डे का। नेक्स्ट, किस डे को हम वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट किडनी हेल्थ एंड एडवोकेट फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो 2nd ट्यूसडे ऑफ मार्च मंथ को हम ये ऑब्जर्व करते हैं, राइट, वर्ल्ड किडनी डे। और इस बार 13 मार्च को हमने ये डे ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, वर्ल्ड रोटरैक डे ये ऑब्जर्व किया जा अक्रॉस द ग्लोब 13 मार्च को टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोटरैक्टर्स। दिस ईयर इट मार्क्स द डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे, 57th ऑब्जर्वेंस हमें ये देखने को मिला इस बार। एंड 10 से लेके 16 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 14 मार्च को अक्रॉस द ग्लोब टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन वेरियस फील्ड्स। हु सर्व्स एज द नेशनल IDM एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो कौन है एम्बेसडर? वो है प्रोफेसर अनीता रामफल। ये यहाँ पे सर्व करती हैं एज द नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एम्बेसडर फॉर इंडिया। एंड इस बार हमने छठा एडिशन इस डे का ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 मार्च को टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ रिवर्स इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ। थीम पूछी गई है आपसे ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2025 की। तो थीम रहेगी आर रिवर्स आर फ्यूचर। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फंडामेंटल कंज्यूमर राइट्स जो आर्टिकुलेट किए गए थे फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के द्वारा इन 1962। तो इसमें से राइट टू एजुकेशन वन ऑफ द आर्टिकुलेट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो किस डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं? ये 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। एंड इस बार हमने इसका 3rd एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड स्लीपी डे, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बिफोर स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। किस डेट को ये डे ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड स्लीपी डे? तो 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्लीपी डे। एंड इस बार 18वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है इसका। नेक्स्ट, नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं, 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन डज नेशनल वैक्सीनेशन डे कमेमोरेट द फर्स्ट डोज ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि एडमिनिस्टर की गई थी इंडिया में? तो कब दी गई थी ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली डोज? 1995 में। नेक्स्ट, ऑर्डेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डेंस फैक्ट्री इन इंडिया जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में थी, 1801 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट इज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो 18 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। एंड 8वां ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेंच लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन का फ्रेंच लैंग्वेज डे।
इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। कब? 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ थिएटर इन यंग लाइफ्स एंड कम्युनिटीज़, राइट। एंड वर्ल्ड परफॉर्मेंस वीक भी होता है जो आपका 20 से लेके 27 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डेट इज यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेसिज्म एंड एक्सक्लूजन। तो 21 मार्च को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पोइट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, प्रिजर्व एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस थ्रू पोएट्री, राइट, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इस बार हमने 26वां एडिशन ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड पोइट्री डे का। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को टू रेज अवेयरनेस अबाउट डाउन सिंड्रोम। थीम बताओ इस डे की क्या रहेगी? तो इम्प्रूव आर सपोर्ट सिस्टम, ये थीम रहेगी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की, जिसका 14th एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आ जाते हैं ऑन विच डेट वर्ल्ड पपेट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो वर्ल्ड पपेट्री डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? वर्ल्ड पपेट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, शहीद दिवस या मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो शहीद दिवस या मार्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 मार्च को, राइट। एंड टू जो हमारे शहीद थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापड़, इनकी जो डेथ हुई थी, राइट, इन्होंने जो शहीद हुए थे उसको ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द फिनटेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्कल को फीचरिंग इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, ताकि प्रमोट की जा सके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अलाउइंग द यूजर्स टू डेलीगेट यूपीआई पेमेंट अथॉरिटी टू ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, राइट। डेलीगेट पेमेंट्स होंगी, फुल डेलीगेशन मिलेगी, पार्शियल डेलीगेशन मिलेगी, राइट, या फुल पेमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ लिमिट तक ही पे कर सकेंगे। तो किस फिनटेक कंपनी को इन्हें लॉन्च किया था ये यूपीआई सर्कल? ये फोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिशन अमृत सरोवर अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आप ये देख सकते हैं, ड्यूरिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑफ द की प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पूछा जा रहा है ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेवलप किया गया है एंड ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर आता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? एंड ऑफिशियली डेजिग्नेटिंग इंडिया एज द होस्ट कंट्री फॉर द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटरीट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हेडक्वार्टर अग्रीमेंट किसके साथ? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ, IBCA के साथ, राइट। एंड इस IBCA के अंडर 8 बिग कैट्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की गई एंड अब इंडिया यहाँ पे होस्ट कंट्री रहेगा फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए फॉर दिस IBCA एंड इसी के लिए इंडिया ने 150 करोड़ रुपए भी यहाँ पे अलोकेट किए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया GI टैग या फिर अवार्ड किए GI टैग सर्टिफिकेट्स टू 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी। इससे हुआ क्या? अब यूपी वो स्टेट बन गई है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स जो 77 पे आ जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु विद 69 GI टैग्स। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसमें से GI टैग नहीं मिला है, जिसको GI टैग नहीं मिला है यूपी से। तो गमोसा को GI टैग नहीं मिला है यूपी से। ये गमोसा प्रोडक्ट है कहाँ पर, क्या है, कौन सी स्टेट का एंड क्या इसको GI टैग मिला है या नहीं मिला, ये आप नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट, उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जिसको इनॉग्रेट किया गया बाय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा इन बेलोरा विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय अलायंस एयर। तो वो है अमरावती एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज इन्होंने अग्री किया टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स टू कॉम्बैट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। किस इंडस्ट्री में? तो शिपिंग इंडस्ट्री में रहेगा ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन बैंक दैट फीचर्ड इन द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस लेटेस्ट एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 100 लार्जेस्ट बैंक्स बाय एसेट्स रिलीज्ड इन अप्रैल। तो कौन सी हैं जो दो आई हैं? वो हैं SBI एंड HDFC बैंक यहाँ पे लिस्ट किए गए। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 लिस्ट, जो कि न्यूयॉर्क US से बेस्ड टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई। तो इनमें से सभी सही हैं एक्सेप्ट फिफ्थ, जो कि है अमेरिकन एक्टर डेमी मोरे। ये फीचर किए गए लीडर्स कैटेगरी में यहाँ पे, तो नहीं, ये लीडर्स कैटेगरी में नहीं, आइकन्स कैटेगरी में यहाँ पे फीचर किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं
2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन अप्रैल इंक्लूडेड 7 इंडियंस आउट ऑफ द टोटल 116 लीडर्स, जो कि 48 से कम है, एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू वेरियस फील्ड्स जिसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स आते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट। तो इनमें से कौन से इंडियंस हैं जो इस लिस्ट में फीचर नहीं करते हैं? वो है विजय शेखर शर्मा, बाकी सभी यहाँ पे फीचर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन अप्रैल फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्रिस जेंकिंस। तो वो है डोनाल्ड रुकारे। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहला 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया जाएगा इंडिया में, जो कहाँ पर होगा? कलपक्कम इन तमिलनाडु। अब देखो इससे होगा क्या कि जो वेस्ट जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी से, उस वेस्ट को यहाँ पे कम कर दिया जाएगा एंड उससे मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है कि हम 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें न्यूक्लियर रिसोर्सेज से वेरी सून। एंड एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका इंडिया का जो इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 8.18 गीगावाट की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ के साथ फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 इन अप्रैल 2025। तो वो है पेंटागन प्रेस। नेक्स्ट, इन अप्रैल महाजैन को इन्होंने एक MOU साइन किया रशिया के रोसाटॉम के साथ फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूजिंग विच टाइप ऑफ फ्यूल। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे इसमें थोरियम फ्यूल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब थोरियम को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्होंने फोटो ली मोहम्मद अजौर की। ये एक गाजन बॉय है, राइट, जिनके दोनों आर्म चले गए थे ड्यूरिंग एन इजरायली स्ट्राइक जो कि पैलेस्टीनियन गाजा में हुई सिटी में 2024 मार्च के महीने में हुई थी। इसके दौरान इनके दोनों आर्म्स यहाँ पे कट गए थे, राइट, मतलब डैमेज हो गए थे। तो कौन है वो कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर? वो है समर अबू इलॉफ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर डूरो मकॉड जो 61 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं एंड अकेडमिशियन हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो सर्बिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल फॉर्मर डैश सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का। कहाँ पे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो पूछा जा रहा है ये फॉर्मर क्या है? ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, इन अप्रैल मेराबाई चानू, राइट, इन ये जो कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है एथलीट्स कमीशन का। किस गवर्निंग बॉडी का? तो ये एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट, उस थर्ड एडिशन ऑफ मीटोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम का नाम बताओ जिसको कंडक्ट कराया गया इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 14 अप्रैल टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो थर्ड एडिशन का नाम क्या रहेगा? मेज्ञान 25। नेक्स्ट, इन अप्रैल बीजिंग इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई जो मार्क करती है कौन सा एडिशन और विच एनिवर्सरी ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन। तो ये 30वां एनिवर्सरी थी बीजिंग डिक्लेरेशन का एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो कि हाईलाइट करती है जेंडर एंड क्लाइमेट इंटीग्रेशन के बीच में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंट्रल रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लॉन्च किया ATM मशीन ट्रेन्स में लॉन्च की गई है, AC कोचेज में ये लॉन्च की गई है। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो ट्रेन है जिसमें इसको लॉन्च किया गया, तो वो है पंचवती एक्सप्रेस। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब फ्रंटलाइन कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ये अल डाफरा एयर बेस पे अराइव करती है UAE में ताकि ये पार्टिसिपेट कर सके इन विच एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में इसको पार्टिसिपेट किए के लिए यहाँ पे गई, जो कि UAE एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे गई है तो कौन से एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा इस एक्सरसाइज में? MiG-29 का एंड जैगवार का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द डोनेशन ऑफ 2 शिंकेनसेन ट्रेन सेट जो कि है E5 सीरीज एंड E3 सीरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा यहाँ पे इंडिया को गिफ्ट की गई है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे ये यूज़ की जाएंगी एंड ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, टेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी ताकि इंडिया इनकी री इंजीनियरिंग करके एक तो पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सके एंड इसके लिए ट्रेन्स भी यहाँ पे फिर इंडिया मेक इन इंडिया के अंडर बनाई जा सके। 320 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द जेदा सर्किट इन जेदा सऊदी अरेबिया।
तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेस्लर जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द हॉस्पिटल दैट वाज रैंक्ड 97th इन द 2024 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल 25 कंडक्टेड बाय न्यूज़वीक मैगजीन इन कोलैबोरेशन विद स्टैटिस्टिका इनकॉर्पोरेशन। तो उस हॉस्पिटल का नाम बताओ। वो है एम्स दिल्ली, राइट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, इनको रैंक किया गया 97th इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2025 इंडिया ने सरपास किया चाइना को विद अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स। तो 82 रामसर साइट्स के साथ यहाँ पे इंडिया ने चाइना को सरपास किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल। इन्होंने इनॉग्रेट किया क्रूज ऑपरेशंस फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एट बेलाड पियर इन महाराष्ट्र। पूछा जा रहा है मेंशन द पोर्ट फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स वर्थ 5,700 करोड़ रुपीज वर साइन ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो कौन से पोर्ट के लिए? वो है वाधवन पोर्ट के लिए। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंडक्ट किया इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इन कोलैबोरेशन विद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूजिंग अ 4 करोड़ मल्टी कोर फाइबर इन अप्रैल। इससे कम्युनिकेशन हमारी बेटर होती हुई दिखेगी एंड क्वांटम फील्ड में इंडिया की रिसर्च इससे बढ़ती हुई दिखेगी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द एज अबव विच माइनर्स को अब अलाउ कर दिया गया है RBI के द्वारा कि वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को वो कर सकते हैं। तो 10 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स ये काम कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इन अप्रैल विच होली ऑन सब्सिडरी फॉर टाटा सन, इन्होंने 750 मिलियन यूरोज या फिर $990.79 मिलियन का 2 ईयर का ब्रिज लोन साइन किया टू कंस्ट्रक्ट यूके का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी। देखो ये जो ब्रिज लोन होता है ये क्या होता है बेसिकली, ये पहली चीज़ तो याद रखेंगे, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल एक नई चीज़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एंड एक प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, मान लो आपने ये खरीद लिया एंड आप इसको बेच रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो पैसे की फंडिंग की रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आपका ब्रिज लोन, राइट। एंड किसको लिया है, किसने लिया है? एग्रेतास एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये ब्रिज लोन लिया गया है। यहाँ पे ये 2 साल के लिए लिया गया है ताकि इस यूके की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025वां एडिशन ऑफ द वाइजडेंस क्रिकेटर्स एल्मनैक रिवील्ड द 5 वाइजडेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई, इसमें से वो क्रिकेटर्स में से वो कौन से नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें इनमें से हैरी ब्रूक वो नहीं है, बाकी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डैश एमर्ज एज द इंडियाज 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड हिट विद $43 बिलियन। तो UAE नहीं है करेक्ट, सऊदी अरेबिया इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया विद $43 बिलियन ट्रेड। एंड इवन अभी जब पहलगांव अटैक हुआ था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की ही विजिट पे थे, फिर वहाँ पे वो शॉर्ट करके अपनी विजिट को इंडिया आए।